विवाह के बाद पता चला पति पुरुष नहीं, हुआ ये परिणाम। दोस्तों, इसका जुड़ाव महाभारत से है। दरअसल शिखंडी अपने पिछले जन्म में अंबा नाम की राजकुमारी थी और अब उनका विवाह होने जा रहा था। तभी भीष्म राज दरबार में पहुंच गए और उन्होंने अंबा के साथ साथ उनकी दो बहनों का भी अपहरण कर लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने भाई विचित्रवीर्य की शादी इन कन्याओं से करवाना चाहते थे। जब ये बात अंबा को पता चली तो उसने भीष्म को बताया कि वो मन ही मन अपने प्रेमी शाल्व को अपना पति मान चुकी है, इसीलिए उसे शाल्व के पास जाने दिया जाए। ये सुनने के बाद भीष्म ने उसे पूरे सम्मान के साथ जाने दिया, लेकिन तभी मानो समय ने अपना पहिया बदल लिया और उसका हरण हो गया। ये जानने के बाद उसके प्रेमी शाल्व ने अंबा को अपनी पत्नी बनाने से मना कर दिया। उस समय उसे वापस विचित्रवीर्य के पास जाना ही पड़ा, परंतु विचित्रवीर्य ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। तब अंत में अंबा ने भीष्म के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि हे वीर पुरुष, आप ही मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। लेकिन ब्रह्मचारी होने के कारण उन्होंने भी उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अंत में अंबा भीष्म के गुरु परशुराम के पास इंसाफ के लिए पहुंची तो वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। उसके बाद अंबा क्रोध से लाल हो गई और वो बदले की आग में भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगी। और जब भगवान शिव उसकी तपस्या से खुश हुए तो उसने भगवान से वरदान मांग लिया कि हे प्रभु, भीष्म ने मेरा अपमान किया है और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे उसकी मृत्यु का कारण बनने का आशीर्वाद दें। तब भगवान बोले, हे अंबा, ऐसा ही होगा, परंतु ये अगले जन्म में होगा। उस वरदान को पाने के बाद अंबा ने ही शिखंडी के रूप में जन्म लिया और फिर उसका पालन पोषण पुरुषों की तरह ही हुआ। जैसे जैसे वे बड़े हुए उन्होंने युद्ध की सभी कलाओं को सीख लिया। उसके बाद जैसे ही वो विवाह के योग्य हुए तो राजा द्रुपद ने उनका विवाह राजा हिरण्यवर्मा की पुत्री से करा दिया। दरअसल पहले ही दिन जब राजकुमारी के सामने शिखंडी आए तो उनके पुरुष न होने का सच उन्होंने जान लिया। ऐसे में वो गुस्से से उबल पड़ी और शिखंडी को अपना पति मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, गुस्से में ही वो अपने पिता के पास भी चली गई। उधर जब दामाद का सच हिरण्यवर्मा को पता चला तो वो राजा द्रुपद पर क्रोधित हो उठे, क्योंकि उन्होंने छल किया था। इसीलिए हिरण्यवर्मा अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने लगे। वहीं दूसरी तरफ शिखंडी अपनी इस बेइज्जती को सहन न कर पाने के कारण वन में जाकर तप करने लगे और उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि जब तक वो पूरी तरह से पुरुष नहीं बन जाते तब तक अपने महल नहीं लौटेंगे। फिर शिखंडी के कठोर तप से प्रसन्न होकर यक्ष स्थूलाकर्ण ने अपना पुरुषत्व शिखंडी को दे दिया, जिसके बाद शिखंडी अपने महल आ गए और उन्होंने सारी बातें अपने पिता को बता दी। उसके बाद हिरण्यवर्मा के साथ होने वाला भयंकर युद्ध टल गया। फिर भी राजा हिरण्यवर्मा ने शिखंडी कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, ये सोचकर उनके पुरुषत्व की परीक्षा ली, क्योंकि इस बार शिखंडी सही साबित हुए। ऐसे में अपनी भूल के लिए राजा ने माफी मांगी, साथ ही अपनी बेटी को दोबारा शिखंडी सौंप दिया, जिसके बाद वे दोनों अपना वैवाहिक जीवन खुशी खुशी बिताने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि उस यक्ष के साथ क्या हुआ जिसने शिखंडी को पुरुष बनाया। तो आपको बता दें कि जब यक्षों के राजा कुबेर उस यक्ष के पास गए तो स्त्री रूप में होने के कारण वो कुबेर के सामने नहीं गए, जिसे कुबेर ने अपना अपमान समझ लिया और क्रोध से लाल होकर उस यक्ष को तुरंत ये श्राप दे दिया कि हे दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है। अब जब तक शिखंडी जीवित रहेगा तब तक तू स्त्री रूप में ही रहेगा। दरअसल कहा जाता है कि शिखंडी के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भगवान शिव ने राजा द्रुपद को वरदान दिया था कि तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो विवाह से पहले तो स्त्री रूप में होगा और विवाह के बाद पुरुष बन जाएगा। और फिर इस तरह महादेव का वरदान पूरा हुआ। दोस्तों, अगर आप भी महाभारत से जुड़ी किसी ऐसी पौराणिक व रोचक कहानी के बारे में जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।